राजा और उसकी दो बीवियाँ। तो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि घमंड करने से क्या होगा, घमंड करने से क्या होगा, जो है वो भी खो जाएगा, आखिर लेकर क्या जाना है, यहाँ का है यहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक राजा था और उसकी दो पत्नियाँ थीं। एक बहुत काली थी और एक बहुत गोरी थी। जो गोरी थी उसको अपने गोरेपन का बहुत घमंड था। जो काली थी वह बहुत भोली भाली थी। उन दोनों में एक समानता था कि उन दोनों को कोई औलाद नहीं थी। राजा बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसको लगता था कि मेरी भी कोई औलाद होनी चाहिए। राजा अपनी दोनों पत्नियों से बहुत प्यार करता था, पर राजा की फेवरेट पत्नी गोरी वाली थी। लेकिन उसने कभी दोनों पत्नियों में भेदभाव नहीं किया। अब राजा की जो गोरी पत्नी थी वह बहुत घमंडी और झगड़ालू थी। घर के सब काम काज राजा की काली पत्नी से करवाती थी और वह बेचारी सब काम कर भी लेती थी, पर राजा को बहुत कुछ बताती नहीं थी। एक दिन राजा की दोनों पत्नियों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और राजा की गोरी पत्नी ने काली पत्नी को महल से निकाल दिया। काली रानी ने राजा को सारी बातें बताईं और राजा उसे कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए अलग महल बनवा दूंगा, तुम उस महल में रहना। फिर राजा ने महल के सामने एक छोटा महल बनवाया और उस घर में काली रानी को रहने के लिए बोला। एक दिन राजा दूसरे राज्य में घूमने के लिए जा रहा था, तो उसने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि तुम दोनों को क्या क्या सामान चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम दोनों के लिए लेकर आऊँगा। तब राजा गोरी पत्नी के पास गया और उसे कहने लगा कि तुम्हें बाजार से क्या चाहिए। तो वह बोली, मुझे मेकअप का सारा सामान चाहिए। फिर वह काली पत्नी के पास गया और उसे कहने लगा कि तुम्हें बाजार से क्या चाहिए। फिर वह राजा से बोली कि मुझे एक छोटा बंदर चाहिए। वह बोला कि ठीक है, मैं लेकर आऊँगा। कहकर राजा वहाँ से चला गया। अगले दिन राजा दूसरे राज्य के गया और उसने वहाँ से सारा सामान ले लिया और अपनी दोनों पत्नियों को उनका सामान दे दिया। राजा की काली पत्नी उस बंदर को देखकर बहुत खुश हुई। वह बंदर उस रानी का सारा काम करता था, उसके साथ खेलता भी था। वह काली रानी उस बंदर को अपने बच्चे जैसा प्यार करती थी। एक दिन अचानक काली रानी बहुत बीमार हुई, पर उसे देखने राजा नहीं आया। बंदर को बहुत गुस्सा आया और वह राजा के महल चला गया। राजा से कहने लगा कि मेरी माँ जैसी रानी को देखने आप क्यों नहीं आए। बंदर के डांटने के बाद अगले दिन राजा रानी को देखने के लिए घर आता है। दवाई और खाने पीने की चीज़ देकर चला जाता है। वह रानी उस बंदर को बताती है कि मुझे औलाद होनी चाहिए थी। वह बंदर उस रानी को बोलता है कि आप टेंशन मत लो, आपको औलाद ज़रूर होगी, मैं भगवान से प्रार्थना ज़रूर करूँगा। अगले दिन वह बंदर घर से गेहूं का आटा लेकर मंदिर जाता है और गेहूं के आटे को गूंथता है और उसमें दो आँखें, एक नाक, दो हाथ और दो पैर ऐसे बनाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान उस बंदर की प्रार्थना सुनकर उस आटे की गोली को एक छोटा बच्चा बना देते हैं और वह बंदर उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बच्चे को लेकर काली रानी की गोद में दे देता है। काली रानी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है, बंदर का शुक्रिया करती है। राजा को खबर मिलते ही काली रानी का बच्चा हो गया है। राजा बहुत खुश हो जाता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ढोल नगाड़े लेकर रानी के घर जाता है, उसे महल आने के लिए कहता है। काली रानी खुशी से अपने बच्चे को लेकर महल जाती है और राजा उस गोरी रानी को घर से निकाल देता है और काली रानी को अपने पास रख लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी बात की हमें घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त कब बदल जाए इसका कोई पता नहीं। हमें गोरे हों या काले हों या फिर कितने भी पैसे वाले हों, हमें किसी भी चीज़ पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बस हमें भगवान का हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इससे भी अगली अच्छी वीडियो में और हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो गुड बाय दोस्तों।